हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विराट और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो पे 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 के, अब इसके आगे से सॉल्यूशन चालू करते हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लें, फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें तो इससे अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। तो गिवन दैट HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। तो बोल रहा है कि HCF इन दोनों का HCF 9 दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ सॉल्यूशन पहले डाल लेना है, फिर यहाँ गिवन लिखना है। जैसे एग्जाम में करना है वही पैटर्न में पूरा आपको करके दिखाऊंगा। तो HCF क्या गिवन है 9 और फर्स्ट नंबर क्या गिवन है हमारा 306 और सेकेंड नंबर गिवन है 657 और LCM हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। ये हमने आपको करके बताया है प्रीवियस क्लासेस पे, ठीक है ना। तो LCM तो निकालना है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। HCF गिवन है 9 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है 306 इंटू 657, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इक्वल टू की उस साइड यदि जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। 657 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब 9 से इसे हमें काटना है तो 3 टाइम्स में तो 27, ठीक है ना। तो 3 बचा तो 4 टाइम में 36। तो LCM इसका कितना निकला 34 इंटू 657। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 इंटू 34, 4 7 28 होता है, कैरी 2 20 22 हो जाएगा, कैरी 2 और 26 हो जाएगा यहाँ पास। 3 7 21 1 2 कैरी 15 16 17 1 कैरी 18 और ये 19 हो गया। तो 8 3 ये 13 हो गया, कैरी 1 तो यहाँ 12 हो गया और कैरी 1 तो यहाँ 2 हो गया। तो आंसर कितना आया LCM आया 22,338, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये बोल रहा है कि 6 की पावर n यानी 6 कभी ऐसा हो सकता है कि डिविजिबल हो जाए 10 से, ठीक है ना। इसका मतलब है डिविजिबल हो जाए 10 से, क्योंकि वो बोल रहा है कि 6 की पावर n यदि एंड होती है 0 से तो क्या ये डिविजिबल हो सकती है 10 से, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर n से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको मैं बता दूं कि वे नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होती है वही 10 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि वी नो दैट द नंबर which has unit digit 0 is only divisible by 10 or as we can say divisible by 2 and 5, divisible by 2 and 5। 2 and 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 2 into 5 10 होता है, ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगा और 10 के फैक्टर क्या है 2 and 5, ठीक है ना। तो हमें ये चेक कर लेना है कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आते हैं। यदि आते हैं तो डिविजिबल होगा और यदि नहीं आते हैं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे साइड में, तो 2 3 और 3 1, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 तो नहीं आया है, तो यानी कि 6 की पावर n डिविजिबल बाय नहीं होगा, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे that n is not divisible by 5 और देन फिर एक चीज और लिख देंगे 6 की पावर n is not divisible by 5 is not divisible by 5। तो यहाँ पर वो लिख देंगे, तो hence 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। बस ठीक है, तो बस ये सॉल्व हो गया। तो इसमें सीधे बता देना था कि जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना था, ठीक है ना। तो यदि 2 5 आ जाते तो डिविजिबल हो जाता, और यदि 2 5 नहीं आए हैं, दोनों आना जरूरी कंपलसरी, ठीक है ना। तो इनमें से एक भी नहीं आया, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर जैसे आप जानते हैं कि प्राइम नंबर का मतलब वो होता है वे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। पर कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से तो होते हैं डिवाइड, बाकी और अदर नंबर से भी होते हैं, ठीक है ना। उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि सीधा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स कम होते हैं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो पहले सॉल्व लिखेंगे यहाँ पास, और इसको ये वाले नंबर को a दे देंगे 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है। इसको a दे दिए और इसको b दे देंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है। इतना हम दे देंगे इन दोनों को। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 13 प्लस के इस साइड भी है, प्लस के उस साइड भी है, तो यानी 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 7 into 11 into 13 यहाँ था तो इसको हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस 1 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 13। अब 7 into 11 77, 77 into 1 77 ही होगा। 77 में 1 ऐड कर देंगे तो 78 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया। अब 78 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से तो 2 3 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, 3 1 टाइम में, 3 टाइम और 13 1 टाइम में, ठीक है ना। तो 13 के क्या फैक्टर, इसके क्या 78 के क्या फैक्टर आ गए 2 into 3 into 13, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये भी मल्टीप्लाई हो जाए। इसको अरेंज कर देते हैं 2 into 3 into 13 into 13, ठीक है। ये हो गया। और बी वाला करते हैं, चलिए बी वाला सॉल्व करते हैं 7 into 6। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस के बाद 5 है और यहाँ भी 5 है, तो यानी कि हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, फिर इसे आगे लिखते हैं। तो 5 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 5 7 6 42, 42 into 4, तो यानी कि हम पीछे चालू करते चलिए 3 2 6 6 4 24 और 24 into 42, 7 6 42, तो 24 into 42 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 4 8 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 4 16 और 1 यहाँ पर 96 आ जाएगा।
यानी यहाँ 8 आएगा 10 और ये 10, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1008। ठीक है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 2 से 2 5 जा 0 जा 4 जा 2 2 जा 5 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 6 जा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 जा 3 जा और यहाँ पर 3 जा 2 जा 1 जा, यहाँ पर 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक है ना, तो हम b को लिख सकते हैं 5 × 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है, और इंटू 3 × 3 × 7 हम ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बोल देंगे, यहां पर हम एक लाइन बोल देंगे कि क्या होगा कि कंपोजिट नंबर ये हैं, क्योंकि यहां पास इन दोनों नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गए। यहां पास एक लाइन लिख देना है कि बोथ द नंबर्स आर composite because both have many factors, यानी इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन के लिए हेंस लिखना पड़ जाता है। ठीक है ना, बाकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लीजिए एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है ना, इसमें सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड, यानी सोनिया एक लड़की है, उसे 18 मिनट्स लगते हैं ये पूरे राउंड को कंप्लीट करने में। मान लीजिए यहाँ पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, तो ठीक है ना, तो यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है, उसको पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो यही सेम फील्ड का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, तो बोला जा रहा है कि दोनों जन यदि सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में करें, या तो दोनों जन इधर साइड से घूमें या तो इधर साइड से घूमें, ठीक है ना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में घूमें, तो हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यानी कितने मिनट बाद दोनों जन स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो सिंपली आपको बता दूं, इन दोनों का क्या निकाल देना, हमने एलसीएम निकाल देना है, ठीक है ना। तो हमें एलसीएम निकाल देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round, ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। तो ऑफ द फील्ड तो ये हो गया, यानी 18, और इसी सेम लाइन को हम लिखेंगे रवि के लिए और यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है। तो इन दोनों का कंपोजिट एलसीएम निकाल देना है बस। तो एलसीएम ऑफ 18 × 12, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकाल देंगे तो कंपोजिट टाइम निकल आएगा, ठीक है ना। जब दोनों का जो एलसीएम होगा उसी टाइम पे दोनों जन ये चक्कर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं, तो हम यहाँ पर सीधे लिखते हैं, यहाँ पास फैक्टर्स निकाल लेते हैं 18 और 12 के। तो 2 9 3 3 और 3 1 जा। अब यहाँ पास 12 का निकाल लेते हैं, तो 2 6 2 3 और 3 1 जा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का क्या निकलेगा 2 × 3 × 3, और 12 का क्या निकलेगा 2 × 3 × 3, ठीक है ना। तो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का, मैंने आपको बता रहा है एलसीएम में पहले सेम को पहले लिखते थे, यानी कि ये 2 आया है तो एक बार इसको लिख देंगे,
और ओ यहाँ पर 2 है, यहाँ पास 2 है, और इन दोनों को सेम आया तो एक बार हम इसे लिख देंगे, ठीक है। और बचे को चुके लिख देते हैं, जितने बचे हैं, तो यानी 2 एक बचा है, एक 3 बचा है, तो 2 3 6 और 6 6, तो यानी 36। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा? 36। तो यानी दोनों जन यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इन्हें 36 मिनट बाद ये सेम पॉइंट पे दोनों जन मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना था क्वेश्चन में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बस था। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।